इससे पहले हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 8 मोशन ऑफ क्लास 9। पार्ट फर्स्ट में जो हमने डिस्कस किया था उसे आज हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और फिर आगे का पार्ट देखेंगे ताकि हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज अ मोशन? मोशन इज चेंजिंग ऑफ इट्स प्लेस एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, or simply we can describe the body is said to be in motion if it changes its position with the respect of time. तो हमने एग्जाम्पल दिए थे, we have taken the examples of flying of a birds or swimming of a any fish or swan or motion of the earth or simply movement of a car or riding a bicycle is a having it's in a motion. Then what is टाइप्स ऑफ मोशन? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत सारे तरीके के टाइप्स होते हैं मोशन के। सबसे सिंपल होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, सेकेंड होता है ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मोशंस भी होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीरियोडिक भी है और सर्कुलेटरी भी है, देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मोशन हैविंग टू टाइप्स ऑफ मोशन। Here in 9th standard we are going to discuss about a straight line motion in which a reference point is considered as a origin. अगर हम किसी भी मोशन के बारे में जानकारी लेना है या बताना है तो हम किसी रेफरेंस पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट पकड़ेंगे या ओरिजिन पकड़ेंगे या ऐसा समझेंगे कि वहां से वो स्टार्ट हुआ और वहां से जो मूवमेंट होगी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड और अप और डाउन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, तो हम उसको फिर बाद में कंसिडर करेंगे। मगर कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ेंगे, उसे हम रेफरेंस पॉइंट करेंगे और उसे हम कहेंगे ओरिजिन। उसके बाद हमने पिछली बार देखा था कि पेज नंबर 99 टेक्स्ट बुक में जो है वहां पे हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल लिया था कि अगर यहाँ से कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे एक बस स्टॉप है, वहां से किसी ने बस पकड़ी, वो 60 किलोमीटर या रेलवे स्टेशन से वो 60 किलोमीटर स्कूल में गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 60 किलोमीटर एंड इफ ही रिटर्न बैक टू सम पॉइंट बी एट अ पॉइंट इन द मिडल एंड इफ और यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पे जाता है जो 60 किलोमीटर पर है और वो रिटर्न बैक करता है यहाँ पे कहीं तो भी जो 25 किलोमीटर पे है एंड ही स्टॉप्स ओवर देयर। ओके, हम पकड़ेंगे O is the 0 is the origin point and he went at the point B 60 kilometers. He returned back at his uncle's house at 25 kilometers back. तो वहां पे टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है कि वो पहले 60 किलोमीटर गया और फिर 25 किलोमीटर आया, यानी 60 प्लस 25 वो 85 किलोमीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल। उसने डिस्टेंस इतना मैग्नीट्यूड, इतनी न्यूमरिक वैल्यू है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, पहले 60 किलोमीटर जाना एंड रिटर्निंग बैक 25 किलोमीटर। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द फाइनल पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट किया वहां से और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो एक्सेप्ट सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उतना हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। तो जो बॉय था या सन था उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया था 0 से और अब वो फाइनली यहाँ पे 35 किलोमीटर पे है, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 था, क्योंकि वो रिटर्न 25 किलोमीटर आया था। तो दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 किलोमीटर। क्योंकि ये 60 किलोमीटर का है और वो रिटर्न 25 आया है, यानी 35 किलोमीटर पे वो खड़ा है अभी ओरिजिन से। ओरिजिन से उसका डिफरेंस जो है वो 35 किलोमीटर का है और इसीलिए हम बोलेंगे क्योंकि वो प्लस 60 गया, पहले स्ट्रेट लाइन में जाना था, प्लस 60 गया और वहां से यू टर्न मार के वहां पे उसकी उल्टी डायरेक्शन हो गई, अब वो उल्टी दिशा में आया, रिवर्स डायरेक्शन में आया, इसीलिए -25 और ये डिफरेंस हो गया 35 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होता है वो टोटल डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया वो, और डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का फाइनल डिस्टेंस। पेज नंबर 99 पे मैंने जैसे पिछली बार बताया था, फर्स्ट लाइन में सेकेंड पैराग्राफ के एंड 3 लाइन्स में दिया हुआ है। नाउ वील मूव फॉरवर्ड। द मेन टॉपिक फॉर द टुडेज वीडियो इज टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ अ मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म यानी वो सब नहीं जो आप स्कूल में या पहन के जाते हो, वो यूनिफॉर्म नहीं।
यहाँ पे यूनिफॉर्म यानी जो रेगुलर है, जो प्रॉपर है, जो कांस्टेंट है, जो हमेशा एक जैसा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अब हम किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं? तो मोशन के रिलेटेड। किसी भी मोशन की स्पीड जो कांस्टेंट होती है वो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जब कवर करता है तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वी कॉल इट अ यूनिफॉर्म मोशन। पेज नंबर 100 and the complete first para, second para is there. So we explain over here that how it is. Suppose a vehicle has started from a point O origin. Okay. Now after 5 seconds, he reached around suppose 4 meters. In next 5 seconds, यानी जब 10 सेकेंड हो जाएंगे, इसके बाद वाले 5 सेकेंड्स में वो कहाँ पहुंचा? तो 8 meters. Then again in 5 seconds, again he has covered the distance of 4 meter and he reached at a point of 12 meter. Again in next 5 seconds, he is reaching at 16 meters. In next 5 seconds, you can predict. अब आपको पता चल गया कि हर 5 सेकेंड में वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि अगले 5 सेकेंड में मिस ही विल बी एट 20 meters. अगेन इन नेक्स्ट 5 seconds he will be at 24 meters. तो दिस इज अ कांस्टेंट। आपको पता है कि 5 सेकेंड में ये व्हीकल जो है वो हमेशा 4 मीटर की दूरी ही कवर करेगा। When the speed is constant, when equal amount of distance is covered in equal amount of time, same time period में same distance cover हो रहा है। ओके, हर 5 सेकेंड में वो कितना कवर कर रहा है? 4 मीटर। हर 5 सेकेंड में 4 मीटर, हर 5 सेकेंड में 4 मीटर। तो स्पीड इज कांस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। जब ये प्रॉपर डायरेक्ट वेरिएशन में होता है देन इट इज यूनिफॉर्म motion. Now comes the non-uniform motion. I hope you have understood the example. Now comes the non-uniform motion. इसमें क्या होता है? Equal amount of time में unequal distance cover होता है। यानी you can't predict the distance. You can't just explain the exactly 4 meters will be traveled. For here, if we consider this same amount, एक सेम व्हीकल है और वो हर 5 सेकेंड में अगर अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, जैसे पहले 5 सेकंड में उसने 4 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने 3 मीटर कवर किया और वो 7 मीटर पे चला गया। देन यहाँ पे नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी स्पीड लो हो गई। जैसे आप रशी बिजी एरिया में चले जाते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, आप जा रहे हो, स्टार्ट में कोई गर्दी नहीं थी, आप अच्छे से चले गए, 3 मीटर 4 मीटर कवर कर लिया, फिर अचानक से कोई जानवर बीच में आ गया, आपको ब्रेक मारना पड़ा और फिर अचानक से वो गाड़ी की स्पीड लो हो गई, देन ही कवर्ड ओनली 3 meters in the next 5 seconds. Again he was moving on and there came some speed breakers and he again have to slow down his speed and now he is covering only 2 meters in the next 5 seconds. यानी यहाँ पे डिफरेंस 5 seconds है, मगर यहाँ पे डिफरेंस पहले 4 था, 0 से 5 के बीच में 4 था, 5 से 10 के बीच में सिर्फ 3 था, 10 to 15 के बीच में सिर्फ 2 है। Then again, there was nobody on the road and he picked up his speed और उसने 5 meters डायरेक्टली कवर कर लिया। अगले 5 सेकेंड में उसने डायरेक्टली 5 meters कवर कर लिया। फिर अगले 5 सेकेंड में और बात 5 meters कवर किया। फिर अगले 5 सेकेंड में अचानक फिर से जानवर आ गया, उसकी स्पीड कम हो गई और he has covered only 3 meters. तो यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है, सब डिफरेंस जो है वो ऊपर टाइम तो इक्वल अमाउंट में हो रहा है। There is an equal amount of time, but the difference or the distance covered is not equal. Here he has covered 4 meter, here he has covered only 3 meter, here 2 meter, here 5 meter, here 5 meter, and finally again 3 meter. So nothing is uniform. Equal amount time period में आप बता नहीं सकते कि ये exactly इतना ही जाएगा. Then that time when the speed is not constant, when there is no equal distances or there is some unequal distances covered in the equal amount of time, it is called as non-uniform motion. You can read it on page number 100. Now let's move on to some other
topic or related topic. The next topic is our speed. Now I am using continuously the word speed. बार बार मैं यूज कर रही हूँ स्पीड, तो फिर आप बोलेंगे मैम स्पीड क्या, हमें तो पता ही नहीं, आपने तो अभी तक बताया ही नहीं। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का कवर, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे हम कहेंगे स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पे अगर हमें स्पीड निकालनी है इसकी, ये हमारा है टाइम और ये हमारा है नीचे डिस्टेंस लिया हुआ। तो पहले 5 सेकंड का अगर हमें स्पीड निकालना है, पहले 5 सेकंड्स का, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इज 4 मीटर and time covered is time taken is 5 seconds. So therefore the speed is 4 upon 5. अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 मीटर्स पर सेकेंड आएगी। यानी ये पहले 5 सेकंड जो गाड़ी चल रही थी, जिसमें 5 सेकंड में उसमें 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, तो वहां पे स्पीड हो गई 0.8 मीटर्स पर सेकेंड। और ये हमने कैसे निकाला? फॉर्मूला से। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से लगा, इस ऑब्जेक्ट का लगा हुआ टाइम इज द स्पीड। 4 मीटर अपॉन 5 सेकंड इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करने पे 0.8 हमारी स्पीड आई मीटर्स पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में हम लोग या फिर जो भी ऑब्जेक्ट जा रहा था वो 0.8 मीटर जा रहा था। So this is where how we can calculate the speed of any object. Is it clear? I hope it is clear. Or pause the video and see again. Now, तो pause इसलिए बोला कि आप लोग अच्छे से उसको फिर से एक बार चाहिए तो देख ले सकते हैं। Now moving on, average speed. अगर ऐसा मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हमने तो पहले 5 सेकेंड का निकाला, मगर दूसरे 5 सेकेंड का तो 5/3 आ जाएगा, या 3/5 आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट का 2/5 आ जाएगा, फिर 5/5 आएगा। तो हाउ डू वी नो व्हाट वाज द स्पीड एग्जैक्टली? क्योंकि हर बार तो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। सो दैट टाइम वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम टेकन। अब हम फाइनली क्या बोलेंगे कि 30 सेकेंड्स में हमने कितने मीटर्स ट्रैवल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा स्पीड क्या था, क्योंकि हर बार स्पीड चेंज हो रहा था। तो हमें एवरेज स्पीड निकालेंगे कि टेंटेटिवली क्या स्पीड से वो ऑब्जेक्ट चल रहा था या वो मोशन में था। देन इट कम्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज 22 meters and total time taken was 30 seconds. So it will be 22/30. अब सब लोग तो बहुत होशियार हो, चलो फटाक से डिवाइड करके मुझे बताओ। तुम लोग भी डिवाइड करो, मैं भी डिवाइड करती हूँ। तुम्हारा आंसर आया होगा 0.7333 आया है या 666 आया? जल्दी जल्दी बताना मुझे। हाँ, वेरी गुड, कैलकुलेट इट एंड टेल मी। 0.7333 ऐसा कुछ आएगा तुम्हारा आंसर। तो दैट इज द एवरेज स्पीड। यानी जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में था और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा था, तो उसकी एवरेज स्पीड लगभग टेंटेटिवली एवरेजली इट वाज 0.733 meters per second. Now what is this meters per second? As meters per second is distance we are counting in the unit meter and the time is being counted in unit second. And so the formula or the SI unit for the speed is meters per second. कभी SI यूनिट नाम सुना है? तो आज का होमवर्क यही है। पहले तो ये ढूंढो कि व्हाट इज मीन बाय SI यूनिट और उसका डेफिनेशन या उसका इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मुझे लिख के भेजना है होमवर्क में। देन SI यूनिट के बारे में वहां पे दिया हुआ है पेज नंबर 101 में पैराग्राफ 2 में से 8th और 9th लाइन पे दिया हुआ है। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल
यम ऑब्लिक एस या यम जस्ट रेस टू माइनस वन, दैट इज एक्सपोनेंट फॉर्म में दिखाया गया, मीटर्स पर सेकेंड होता है वहां पे दिया हुआ है। तो आई होप स्पीड एंड एवरेज स्पीड की डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। एक्चुअली एवरेज स्पीड इज द टाइप ऑफ स्पीड, कैलकुलेटिंग द टाइप ऑफ स्पीड इन द केसेस, मोस्टली इन द केसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोस्टली इन द केसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका जो सिंबल होता है ना, वो थोड़ा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड दे दिया। नाम तो था स्पीड और सिंबल दे दिया v, वहीं पे डिस्टेंस का सिंबल दे दिया s और टाइम को t। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम स्पीड का लिखते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू s अपॉन t, वेयर v डिनोट्स स्पीड, s डिनोट्स डिस्टेंस एंड t डिनोट्स टाइम। कई केसेस में एवरेज स्पीड भी v सिंबल के साथ डिनोट की जाती है। So I hope you are understanding what is speed, average speed, symbols to show v is equal to s upon t. The formula for speed is distance upon time. Formula for the average speed is total distance traveled upon total time taken. Again, there are some more examples. Those who must have attended our Zoom meeting today, they must have got the sums to solve. But you can see the sums on page number 101. There is very simple sum is being given over there. And for today's topic, we are going to end here. We will have a short revision that today we have learnt about the types of motion: uniform motion, non-uniform motion. Uniform motion where it covers equal distance in equal amount of time and the speed is constant. In non-uniform motion, it covers unequal amount of distances in the equal amount of time and the speed is not constant. Now what is speed? Speed is distance traveled in a unit time by an object. The formula for speed is distance upon time and it is measured, or the SI unit is meters per second. For in some cases in the big distances are covered, then other unit is kilometers per hour, but the SI unit is meters per second. Now the average speed is total distance traveled upon total time taken. Same, the units are meters per second or kilometers per hour. The formula for speed is v, in the symbolic form is v is equal to s upon t. So attend the meeting, watch the video, solve the questions. Bye.